गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पार्ट 1 लेके आई हूँ मैं। कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन के बारे में और उसके कंपाउंड के बारे में। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, किस तरीके से बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, कौन कौन से इसका आबंध बैलेंस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अंत तक वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम चैप्टर को। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कार्बन एवं उनके यौगिक। तो बेसिकली कार्बन होता क्या है, कार्बन कहते हैं किसे है। तो जो हमारा कार्बन है, कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन एक सर्वोत्तमुखी तत्व है। सर्वोत्तमुखी यानी कि कार्बन की जो वैलेंसी है, अगर देखा जाए कार्बन के जो परमाणु संख्या है वो 6 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ये हो जाता है 2 और 4। यानी कि इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसकी अपनी संयोजकता पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। यानी कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। यानी कि ये क्या है, सर्वोत्तमुखी तत्व है। कार्बन भूप्रपटी में खनिज के रूप में 0.02% उपस्थित है और वायुमंडल में यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। ये इम्पॉर्टेंट डेटा है, ये आपको याद रखना है। सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित है। हमने चैप्टर 9 में आनुवांशिकता में भी पढ़ा है कि जो भी हमारी बॉडी की संरचना है, इंसान हो या कोई भी जीव हो या आप मान ले पेड़ पौधे हो, जो भी सजीव है, सजीव संरचनाएं हैं, वो किस पर डिपेंड करती है, कार्बन पर डिपेंड करती है, आधारित है। कागज, प्लास्टिक, चमड़े, रबर में भी कार्बन उपस्थित है। ये सब भी कार्बन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, कार्बन में सहसंयोजी आबंध बनता है। कौन सा आबंध बनता है आपका, सहसंयोजी आबंध बनता है आपके कार्बन में। जैसे कि हमने खुद अभी देखा है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, 6 है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हमने लिखा है 2, 4। तो इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्ष में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए कार्बन का परमाणु या तो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, परंतु नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन है। अगर हम बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस फॉर्म में लिखें तो पहले में आ जाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरे कक्ष में हम बात करें, दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास, 4, 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास है। अगर ये अपने बाहरी कक्ष में 8 पूरा करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन और को धारण करना नाभिक के लिए क्या होता है, बहुत कठिन हो जाता है। उसको होल्ड किए रहना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए जो कार्बन है, ना ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या बनाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी नहीं सकता, किसी को डोनेट भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए ये क्या करता है, सहसंयोजी आबंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। इस प्रकार कार्बन के परमाणु के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या खो देना अत्यंत कठिन होता है, अत्यंत कठिन होता है। कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास अन्य परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके प्राप्त करता है। संयोजकता ये कैसे करता है, प्राप्त अपनी दूसरे कार्बन या दूसरे एटम या दूसरे तत्वों के साथ साझेदारी करता है। क्या करता है, साझेदारी। अब यहाँ पे देखिए और भी उत्कृष्ट गैसें कौन कौन से आपके, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। क्लोरीन जैसे तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने में सक्षम हैं। दोनों संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बाहरी कक्षों से संबंध आते हैं और जिससे वे निष्क्रिय गैस की संरचना प्राप्त करते हैं। अभी हम इसके स्ट्रक्चर भी देखेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला स्ट्रक्चर ही हमारे पास जैसे कि H2, N2 और आपका नाइट्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है।
इसने कैसे बना रखा है देखिए, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसकी परमाणु संख्या होती है 1। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या हो जाता है, बाहरी कक्ष में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसको अब 2 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो जाता है 2, 8, 18, 64 एंड सो ऑन, ऐसे जाता रहता है। तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का बाहरी कक्ष में। अब इसे 2 बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करता है, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है दूसरे वाले के साथ ये क्या करता है, साझा करता है। फॉर एग्जांपल हमारा ये हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, साझेदारी करता है। इसका इलेक्ट्रॉन आपके साथ भी रखता है और ये इसका इलेक्ट्रॉन अपने साथ भी रखता है। तो ये जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध इंग्लिश में बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट मतलब दोनों तरह से बैलेंस कर रखा है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल बीच में नदी जा रही हो और यहाँ से आपका कोई पास कर रहा है रास्ता, तो ये दोनों को जोड़ने का कार्य कर रही है। तो इसी तरीके से आपका क्या कार्य करता है, सहसंयोजी कार्य करता है, सहसंयोजी आबंध कार्य करती है। इस पेपर में बनाने के लिए आता है तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑटो की भी आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ। अगर ऑटो का निर्माण चित्र पूछे तो सिंपल आपको ऑक्सीजन 2 जगह रखना है। और देखिए ऑक्सीजन का सबसे पहले एटॉमिक नंबर बात करें तो कितना होता है, 8 का सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं आप तो क्या हो जाएगा आपका 2 और लास्ट में कितना बचेगा 6। यानी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, 2। और इसको 8 पूरा करने के लिए बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 6 और 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये किस तरीके से होगा, इस 6 को आप दर्शा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी दर्शा दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब यही बनेगा ये सहसंयुक्त आबंध। ये जो ऑक्सीजन है अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास रखेगा। और ये जो ऑक्सीजन है अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो इस तरीके से ये जो आबंध बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन के बीच हमेशा डबल बॉन्ड बनता है। तो यही क्या कहलाएगा आपका, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध। आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे आप। जैसे कि ये चित्र में दिखा रखा है, यहाँ भी देख सकते हैं, इस तरीके से ये बना हुआ है। इसके साथ एक गया है और आप इसके साथ भी एक गया है। तो आप आसानी से, अगर इसका सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है, परमाणु संख्या, और क्या रखना है आपको, उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है। सेम अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या है और परमाणु संख्या है वो क्या है आपका, 7 है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें हम तो क्या आ जाएगा, 2 और लास्ट में क्या बचेगा 5। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 5। यानी कि इसको बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड देखा जाए तो। एक नाइट्रोजन यहाँ बनाइए आप, एक नाइट्रोजन यहाँ बनाइए। अब इनके इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बांट दीजिए, 1 2 1 2 3। सेम 1 2 1 2 3। अब हम इसका यहाँ पे 3 2 5 है, इसको 3 और चाहिए, तो इसका 3 ये ले लेगा, यानी कि साझेदारी करेगा, लेगा तो नहीं, इसके पास ही रहेगा। और इसका 3 ये ले लेगा, यानी कि इसके पास बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3। यानी कि N और N के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड ही है जो क्या है आपका, सहसंयोजी आबंध है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इसे। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे किस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे देखिए H2O का भी है,
H2O, NH3, CO2, H2S। तो आप ट्राई कीजिएगा। H2O को मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, सिंपल है। H2O की बात करें हम, H2O किस तरीके से है आपका, H2O जैसे कि आप ऑक्सीजन लिखिए बीच में, है ना, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन लिख दीजिए। अब ऑक्सीजन के हमारे पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया। और ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था। अब देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन तो इसके साथ जाएगा, ये ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा आपका, इसके साथ जाएगा। ये अपने 8 बना लिया और ये भी अपना 8 बना लेगा। ठीक है, 2 2 4 2 6, सॉरी, इसको आप यहाँ से ले जाइए, इसको आप ले जाइए यहाँ से, इसको हमने लिया ना। अब 2 2 4 2 6 2 8 बना लिया, 2 2 4 2 6 और 2 8 बना लिया। अब ऑक्सीजन क्या करता है, इसके साथ पेयरिंग करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, इसके साथ पेयरिंग करता है। ऑक्सीजन के एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या करता है, पेयरिंग कर लेता है और अपना जो है शेल बैलेंस कर लेता है, अपना बाहरी कक्ष बैलेंस कर लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसको क्रॉस से शेयर किया है डिनोट, आप इसे पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसका बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का बनाते हैं। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो बीच में आप ऑक्सीजन ले लीजिए, डाइऑक्साइड यानी कि 2 ऑक्सीजन, और आपका कार्बन हो जाएगा यहाँ बीच में। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कीजिए। अब कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4, और इसके पास कितना है, 6 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 और ये दोनों 8, ये दोनों भी जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये दोनों भी जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। और ऑक्सीजन कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन लेगा आपका 2 2 4, इसके पास है ही। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए कि इसके इलेक्ट्रॉन में सामने सामने लिख देती हूँ, 1 1 2 1 2, तो 2 2 4 2 6 2 8, ये सब हो गया। अब ये वाला जो ये बनाएगा, ये इसका हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8, ये आपका कार्बन का हो गया। और ये जो बना आपका सहसंयोजी अवंध बना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बना के कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो क्या है आपका, सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण क्या है। इसकी आप फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए, सबसे पहला क्या है, सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतर आणुक बल कम होता है। समानतः ये अणु विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि आवेशित कण नहीं बनते। सहसंयोजिक अवंध में आयंस नहीं बनते हैं, यानी कि H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, यानी C पॉजिटिव या O2 नेगेटिव, ये सब आयन नहीं बनते हैं, क्योंकि वो अपने साथ शेयर करके इलेक्ट्रॉन वो अपने बाहरी कक्ष को बैलेंस कर लेते हैं। कोई भी इसका कक्ष फ्री नहीं रहता है, इसलिए वहाँ पे चार्ज जो है मूव करने के लिए बचता नहीं है। अब कार्बन के प्रूफ की बात करें तो हीरा प्रत्येक कार्बन परमाणुओं का 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से अवंध बनाता है। हीरा जो है, हीरा का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये हो गया, ये हो गया, ये इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन नहीं होता। और ग्रेफाइट प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से अवंध बनाता है। चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त करने में सक्षम होना है, और तब ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अगर ग्रेफाइट की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, कार्बन कार्बन और कार्बन,
और यहाँ पे इसका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यही नेगेटिव इसको क्या बनाता है, विद्युत का सुचालक बनाता है, विद्युत का सुचालक बनाता है और हीट का भी सुचालक बनाता है। फुलरीन की बात करें तो फुलरीन सबसे छोटे फुलरीन में 60 कार्बन परमाणुओं से बने होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। उपयोग की बात करें तो हीरा आभूषण, तापमापी इत्यादि के निर्माण में होता है। ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक, पेंसिल, क्लीड, इलेक्ट्रॉन बनाने में होता है। इलेक्ट्रोड यहाँ लिख सकते हैं आप। इन अपरूपों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण धर्म होते हैं। रासायनिक गुण की बात करें तो सभी क्या है, कार्बन से बने हैं। सभी किससे बने हैं, कार्बन से बने हैं। और जो कार्बन की प्रॉपर्टीज होगी, ये एक अधातु है, वही आपकी इन लोगों की हीरा और ग्रेफाइट और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज होगी। इसलिए रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन फिजिकल गुण उसके स्ट्रक्चर के कारण अलग अलग होते हैं। अब हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर देखें तो हीरा जो है आपका कठोरतम प्रकृति की है और ग्रेफाइट कोमल प्रकृति की है। हीरा विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का क्या है, सुचालक है, और ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का दोनों का सुचालक है। हीरा पारदर्शी होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, अपारदर्शी होता है। अगर हम बात करें एक और चीज़ तो हीरा जो है आपका षष्ठकोणीय बनता है, और ये जो षष्ठकोणीय यानी कि इस तरीके से आप बात करें तो ये जो है आपका इस तरीके से बनता है। षष्ठकोणीय नहीं कह सकते आप, 4 ट्रायंगल जैसा कह सकते हैं, लेकिन ग्रेफाइट आपका षष्ठकोणीय बनता है इस तरीके से। ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है और ये आपका हीरा का स्ट्रक्चर है। तो ये आपका 4 एंगल्स का होता है, ये 6 एंगल्स का होता है। अगर हम कार्बन की प्रकृति, इसकी नेचर की बात करें तो सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसके 3 कारक है। सिंक्रल यानी कि इसे कैटिनेशन बोलते हैं। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन इस तरीके से जुड़ता चला जाता है, ब्रांच्ड नहीं होता, सिर्फ लाइन में जुड़ता चला जाता है। चतुसंयुक्ता यानी कि 4 बैलेंसी। अगर हम बात करें समन्वय की, यानी कि आपका समन्वयन हो जाएगा सैचुरेशन, जैसे संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के यौगिक पढ़ेंगे। एक एक करके पढ़ते। श्रृंखलन में क्या होता है, कार्बन के परमाणु अपने मध्य आबंध बनाते हैं। इसी प्रकार सिलिकॉन श्रृंखलन बनता है। इसमें 7 या 8 परमाणुओं का श्रृंखला होता है, यानी कि कार्बन इस तरीके से जुड़ते चले जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो सिलिकॉन का भी ऐसे ही बनता है। सिलिकॉन का भी क्यों ऐसे बनता है, अगर आया दिमाग में सिलिकॉन का भी ऐसा क्यों बनता है तो देखेंगे तो सिलिकॉन का भी वैलेंसी लास्ट में 4 है, क्योंकि इसकी जो परमाणु संख्या है 14 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2, 8 और लास्ट में क्या बचा 4। तो ये भी सहसंयोजी आबंध बनाता है, इसलिए सिलिकॉन भी क्या करता है, श्रृंखलन करता है, कैटिनेशन करता है, ऐसे चेन में जुड़ती चली जाती है। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा है चतुसंयुक्ता, यानी कि बाहरी कक्ष में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंसी है। तो कार्बन परमाणु की संयुक्ता 4 है, जिसके कारण यह परमाणु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध बनाने में सक्षम है। कार्बन परमाणु के छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है और फलस्वरूप यौगिक अतिशय रूप में अस्थायी होते हैं, यानी कि बहुत आराम से कार्बन किसी साथ, हाइड्रोजन की बात करें तो इस तरीके से ये आबंध बना लेता है, और ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ भी इजीली आबंध बना लेता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कार्बन की तो समन्वय में क्या होता है, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक बनते हैं। सेचुरेटेड कार्बन यौगिक और असेचुरेटेड कार्बन यौगिक। तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है, श्रृंखलन से बनता है। इस तरीके से बना सकते हैं आप हाइड्रोकार्बन, CH जुड़ता चला गया, या तो चक्रीय होता है। चक्रीय यानी कि इस तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से बना सकते हैं आप। सीधी श्रृंखला हो सकती है, जैसे ये वाली सीधी श्रृंखला। शाखित हो सकती है, शाखित यानी कि एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो ऊपर नीचे शाखाओं निकली हुई है, शाखित।
और फिर संतृप्त एल्केन और असंतृप्त एल्कीन और एल्काइन होता है। यानी कि आपका संतृप्त और असंतृप्त में क्या है, यहाँ देखिए, संतृप्त में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। सिंपल याद रखिए, अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो संतृप्त है, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो वो असंतृप्त है, और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो असंतृप्त है। तो इस तरीके से आप आज रख सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ में द्विआबंधी, द्विआबंधी यानी कि डबल बॉन्ड, त्रिआबंधी यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम 2 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है। अतः एल्कीन और एल्काइन समूहों के प्रथम सदस्य में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। इथेन सबसे इंपॉर्टेंट, इथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना ये है। यानी कि अगर हम इथेन की बात करें तो इथेन कैसा होता है आपका, CH2 और CH3 कह सकते हैं, CH3 और CH3 की 3 और एक 4, इसकी कार्बन की बैलेंसी आपको देखनी होगी पूरी हो रही। 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ मिल रहा है, यानी 4 हो गया। 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 कार्बन इथेन, यहाँ पे भी टेबल पढ़ेंगे हम। 2 कार्बन इथेन, पहला कार्बन मीथेन, ये आपका क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, डबल बॉन्ड आ रहा है। ये भी आपका इथाइन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यानी कि ये भी क्या है आपका, असंतृप्त है, असंतृप्त है। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मीथेन यानी 1 कार्बन, इथेन यानी 2 कार्बन, प्रोपेन यानी 3 कार्बन, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, पेंटेन यानी 5 कार्बन। आप इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, मीथेन यानी कि CH4, यानी कि एक ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन। अब C2H5, ये ऐसे होता है, CnH, आप कह सकते हो N×2+1, ऐसे जाएगा। C जितना होगा इंटू में 2+1 हो जाएगा। अगर आपका कह सकते हो कि इवन नंबर हुआ तो जैसे C2H5 है ऐसा, तो C1 2 3 कार्बन हो गया, 4 5 6 C2H5 नहीं, H6 होगा, यहाँ गलत लिखा हमने, C2H6 नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। ये हो गया आपका इथेन, ये क्या हो गया आपका एथेन, और ये हो गया मीथेन। इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं इजीली, जो कि टेबल में भी दे रखा है। यहाँ देखिए, डायग्राम को बनाना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपका इथीन, इथीन यानी कि C2H4, इथीन यानी कि C2H4, आपको डबल बॉन्ड के साथ आना है। C डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इथीन यानी कि डबल बॉन्ड, प्रोपीन यानी कि जहाँ ईन होगा वहाँ बात करेंगे हम डबल बॉन्ड के, जहाँ एन होगा वहाँ बात करेंगे हम सिंगल बॉन्ड पे, और जहाँ आइन होगा, आइन यानी मिथाइन, वहाँ बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की। तो इस तरीके से आप समझेंगे, एन यानी सिंगल बॉन्ड, ईन यानी कि डबल बॉन्ड, और आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंधी। इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब देखिए, संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन के उदाहरण क्या क्या है। सीधी श्रृंखला ये हो गई आपकी, सीधी गई। ये आपकी शाखित हो गई, जिसे ब्रांच्ड भी बोलते हैं, ब्रांच यानी कि जैसे कि शाखाएं होती है पेड़ में। वलय चक्रीय यानी कि आपका साइकिल है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। साइक्लोप्रोपेन यानी साइक्लोप्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन का साइकिल, 3 कार्बन का साइकिल क्या कहलाता है, साइक्लोप्रोपेन। ये आपका चक्रीय असंतृप्त क्यों है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये आपका सिंपल 1 2 3 4 5 6 कार्बन का साइकिल है, ठीक है। ये भी 6 कार्बन का साइकिल, ये आपका बेंजीन का। बेंजीन में आपका हाइड्रोजन और एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड होता है। बेंजीन कैसे होता है, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये हो गया 3 कार्बन 4 कार्बन, इस तरीके से होता है आपका। ऐसे बना लो पहले षष्ठकोणीय, और यहाँ कार्बन दे दो, यहाँ कार्बन दे दो, इसके साथ एक हाइड्रोजन दे दो, और एक के छोड़ एक डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया तो यहाँ नहीं, यहाँ लगाओ, यहाँ नहीं तो यहाँ लगाओ। इस तरीके, ये होता है आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन। इस तरीके से आप बना सकते हैं इजली।
संरचनात्मक समन्वय वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे ब्यूटेन, आइसो यानी कि अगर आपका ब्रांच चेंज होता गया, जैसे कि ये सीधा सीधा है तो ब्यूटेन, एक जो कार्बन है ये कार्बन आपका ये वाला कार्बन इसके साथ चला गया तो आइसोब्यूटेन हो गया, और ये नीचे वाला कार्बन यहाँ देखो 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ 1 2 3 5 कार्बन है तो नियोपेंटेन हो गया, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे। ये आपका सिंगल है तो पेंटेन, एक कार्बन यहाँ चला गया दूसरे नंबर पे तो क्या हो गया आइसोपेंटेन, और ये कार्बन आपका ये कार्बन मान लो यहाँ नीचे आ गया तो क्या हो गया नियोपेंटेन। सिंपल है। 1 2 3 4 ये क्या हो गया आपका ब्यूटेन, ये क्या हो गया ब्यूटेन। ये वाला कार्बन यहाँ उठा के रख दो 1 2 3 और ये यहाँ तो आइसोब्यूटेन, क्या हो गया आइसोब्यूटेन। और ये 2 एक यहाँ और एक यहाँ तो ये क्या हो गया आपको नियोब्यूटेन। इस तरीके से आप ब्रांच्ड बना सकते हैं इजीली। अब विषम परमाणु एवं प्रक्रियात्मक समूह क्या है? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं, यानी कि कार्बन अपना बैलेंसी चार्ज किसी न किसी तरीके से पूरा कर लेता है और यही कहलाता है आपका विषम परमाणु कहलाता है, विषम परमाणु कहलाता है। यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशीलता तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, जिन्हें प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक समूह। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन, इसे हेलो ग्रुप्स भी बोलते हैं, हेलोजेंस ग्रुप। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को क्या बोलते हैं? हेलो या हेलोजेंस ग्रुप। एल्कोहल OH जिस कार्बन में लगा है वो क्या कहलाएगा आपका? जहाँ OH है वहाँ होल की साउंड आती है, एल्कोहल कहलाती है। जहाँ CHO हो वो आपका एल्डिहाइड है। CHO क्या है? एल्डिहाइड है। OH क्या है? एल्कोहल है। और जहाँ Cl Br लगा है क्लोरो ब्रोमो आइडो कीटोन C के साथ इस तरीके से डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, जैसे कीटोन पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्कीन समूह यानी कि डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। समजातीय श्रेणी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। मैं आपको बता देते हैं यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। उदाहरण के लिए एल्कोहल की अगर चित्र देखें तो CH3OH यानी कि कैसे है आपका ये CH3 का एक OH लगा है, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल। अगर CH3 के बाद CHO है तो क्या पढ़ेंगे? इसे एल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे? इसे एल्डिहाइड पढ़ेंगे। ये सिंपल आपका ये एल्डिहाइड। तो ये 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथाइल डिहाइड। इस तरीके से जितना कार्बन अब मैंने यहाँ पे ये इसको ओ में CHO जोड़ इसे मिथाइल डिहाइड भी पढ़ सकते, एक कार्बन इसके साथ आपका ये आएगा तो ये हो जाएगा इथाइल डिहाइड। ठीक है। आगे इसमें क्या कहा है? समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्य में CH2 का अंतर तथा 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। यानी कि कार्बन की अगर हम देखा जाए द्रव्यमान कितना अंतर होता है? 14 द्रव्यमान इकाई का। इन सदस्यों को प्रक्रियात्मक समूह विशिष्टता प्रदान करता है। फलस्वरूप ये सदस्य समान रासायनिक गुणधर्म तथा भिन्न भौतिक गुणधर्म दर्शाते हैं। सदस्यों के अणु द्रव्यमान में अंतर होने के कारण इनके भौतिक गुणधर्मों में भी अंतर आता है। अणु द्रव्यमान के बढ़ने के कारण सदस्यों का गलनांक और थनांक भी क्या होता है? बढ़ता है। इस टॉपिक को मैं दोबारा नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी, पहले ये आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, अगर आपके मिथाइल के साथ क्लोरीन आ गया जैसे क्या पढ़ेंगे? क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड
मिथाइल। अगर यहाँ पे ब्रोमीन आ गया तो हो जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो, या यहाँ ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ठीक है। और अगर यहाँ पे नाम बिल्कुल सेम रहेगा फिर, ठीक है। अगर यहाँ पे आयोडीन आ गया तो सिंपल हो जाएगा मीथेन, मीथेन या मिथाइल। इस तरीके से आप नाम रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम बात करें कीटोन, कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड दिस, तो ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड ये रहेगा, तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका मिथाइल कीटोन या कीटोन मिथाइल, इस तरीके से। और आपका एक कार्बन और बढ़ा देंगे तो ये हो गया इथेन, तो ये हो जाएगा इथाइल कीटोन, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला CH3 C डबल OH, तो ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड या मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका ईथर का फॉर्मूला लिखेंगे CH3 CH2 और C डबल OH, ये आपका हो जाएगा ईथर। अल्कोहल का फॉर्मूला या इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला लिखेंगे तो CH3 CH2 OH, ये हो जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल, या हो जाएगा आपका 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। जो आप पीछे आपको टेबल मैंने बताया श्रृंखला वाला वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा, इसको अच्छे से आप याद करके जाइएगा, कौन सा ग्रुप कहाँ लगेगा, तो क्या इसका नाम है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट पार्ट में जल्द लेकर आऊँगी। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पेपर ने है जो नज़दीक है, अभी सेंटअप पेपर चल रहा है आपका, और ऑलमोस्ट 1 महीना या 2 महीना फरवरी में आपका पेपर शुरू है, तो सिर्फ 2 महीने बचे हैं अभी पढ़ने के लिए। तो इसको जी भर के पढ़ाई कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।